सगरान चला गया है, लेकिन अभी तक ढंग से मुंगरी हो नहीं। इस टाइम पे तो ककड़ी भी हो जाती है, लेकिन ककड़ी तो दूर की बात है, यहाँ तो मुंगरी भी खाई खाई हुई हो रही है। भैंस ने गेंद तोड़ दिया और भाग रहा है गेंद। जा जा जा, ये तो में इतना खेल करते थे ना इन पे, देखो ये इनके ऊपर जो ये बूंदे है ना, पहाड़ी हथियार तैयार जो है आजकल, बढ़िया सी सब्जी हो रही है ना ना। अहे कामयाबी देखो, रघुल को भी कोई नुकसान नहीं, जहाँ ना पहुंचे तुम्हारे हाथ वहां पहुंचे हमारा जुगाड़। नमस्कार तगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। तगड़ियों, आज के व्लॉग की शुरुआत हल्की फुल्की बूंदाबांदी से हो रही है। और कल शाम का मौसम तो मैंने आपको दिखाया था, कल भयंकर वाली बारिश हो रही थी शाम को, और उसके बाद से लेकर अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है मौसम। पूरा आसमान पैक हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल है, कोहरा ही कोहरा है, और अभी हल्की फुल्की ये बूंदाबांदी चल रही है। तो चलिए इसी बेहतरीन और खुशनुमा मौसम के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और अभी मैंने कहा था हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, और धीरे धीरे ये बूंदाबांदी तेज होनी शुरू हो गई। दगड़ियों, सगरान चला गया है, लेकिन अभी तक ढंग से मुंगरी हो नहीं रही है। आमतौर पर आज मतलब इस टाइम पे तो ककड़ी भी हो जाती है, लेकिन ककड़ी तो दूर की बात है, यहाँ तो मुंगरी भी खाई खाई हुई हो रही है। देखो ये इस बार इतना मानसून लेट आया है ना। फिलहाल तो दिखाया था मैंने आपको कि मौसम किस तरीके का हो रखा है, तो ये है आपके सामने। बिल्कुल आज तो कमर बांध रखी है मौसम ने, किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रखा सूर्य देवता को दिखने का। देखो आप, और यहाँ इतने मकई के पौधे काटे हैं और उनमें से सिर्फ इतनी ही कामयाबी मिली है। अरे कामयाबी भी क्या बोलोगे आप इनको, क्या ही हो रखे हैं यार, आत्मा मुछौड़ भी नहीं है। तो भाली के हो जानता खड़े ओ मोनू बिस्ट के भैंस ने गेंदते थे हको दी। ले 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 ले, ये भैंस ने गेंद तोड़ दिया और भाग रहा है गेंद के साथ। ले 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 ले, आ आ आ आ आ आ, हे भगवान। और बहुत रुक दो ते, गेंद खोल दे, गेंद खोल दे। हे भगवान, क्या क्या, ले ले, शाबाश, शांत हो जा, शांत हो जा, जा, शाबाश 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 शाबाश, चल चल शांत शांत। वही मैं क्या कहने को भाई जी की छप्पर आ जाए जान। अरे वैसे रे 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 रे, जा जा जा, ये तो पलट रही थी। आया ये अभी ये आ आ, ये था सीधे तुम्हारे, चल मार, चल मार, चल 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 मार मार, चल 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 चल, आराम से चल, बस आराम से सीधे के भाई भाई। गेंद को कम धरी दगड़ियों, इतना भारी जो ये खूंटा है जिसको हम किलोड़ बोलते हैं, इसको उखाड़ के साला इसके साथ ही भाग रहा था। आप ये सोचो कम से कम ये 10-15 किलो का है, और वो उसी को लटका के गले पे ऐसा दौड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। पहली बार हुआ है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली क्या करता है भैंस, इसको उखाड़ के खड़ा हो जाता है, मतलब अपने गौशाले के आसपास। लेकिन आज तो भाग के बहुत दूर चला गया है। वो यानी कि भैंस भाई ये लेके पप्पो, अरे किलो लेके भाज गवा नहीं, और बरमडून बांधी और दोनों की इना गोठा हुआ था मामूल। ये देखो ये उखाड़ रखा है। अरे चल छपर भेज दे आज होए होए होए। अरे वो है नहीं, अब परसों बरसात में पानी आया ना यहाँ से, तो ढीला हो गया वो। अरे रुकने लगी चू वो लियन धोए ना, वो भागने लगी चू, रोक एला मुल्ला तब बड़ी मुश्किल से निकालियो। मुकी लेन ठेव से को बिल्कुल भौजने चू बांधा भी सर बांधे आप। अब पार जाना टाइम है ना, सफर जाना पैंट पीने दे। चलो तो दगड़ियों, ये समस्या है।
आजकल गौशाले से जो है पानी निकलता है ना इनके पीछे, मतलब छोया फूटते हैं गौशाले के पीछे। हो गया हमारा जो ये मकान है इसके पीछे भी उसी प्रकार से जो है पानी निकलता है, तो ये समस्या है। तो अब वैसे भी गाय भैंसों का छप्पर जाने का समय आ गया है। छप्पर हमारा वो परे है, आपने देखा होगा दूसरी साइड। तो अब 2-3 महीनों के लिए जो गाय भैंस है वो वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद जब बारिश कम होती है या बारिश बंद हो जाती है उसके बाद फिर वापस गौशाले में आ जाते हैं। तो जैसे हमारा गौशाला यहाँ है पीछे, है ना, जस्ट यहाँ है हमारा गौशाला पीछे, और छप्पर है हम सबके वो वहाँ नीचे। तो सारे जो गाय भैंस हैं अब कुछ 1-2 महीनों के लिए वहाँ चले जाएंगे। बाकी पसीना देखो किस इस तरह का पसीना आ रखा है। बाकी हमारे एक चिचन का बेल है, उस पर चिचन लगा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में चिचन भी निकालना है बल, क्योंकि दिन में चिचन का साग बनेगा आज। पहले तो दोबारा मुँह हाथ धोता हूँ मैं, इतना पसीना आ गया ना, इतनी बुरी तरीके से दौड़ा ना मैं उसके पीछे। और देखो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है, झिम 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 वाली। चलिए पहले ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ मैं। ये बाप रे, जो भैंस के पीछे भागे हैं ना आज, मतलब हम ही जानते हैं कैसे भागे। तो दगड़ियों, सुबह से कह रहा था मैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, और ये आपके सामने अब बिल्कुल बढ़िया वाली बारिश शुरू हो गई है। देखो आप, सुबह से मौसम तो बिल्कुल पैक हो रखा है, बादल दिख रहे हैं, लेकिन बारिश अब जाकर शुरू हुई है। तो दगड़ियों, बारिश तो फिलहाल थोड़ी सी बंद हुई है, और अभी माताश्री एक नारंगी का जो पेड़ है उसको लगा रही है अपने बाड़े में। ये लेके आए हुए हैं जो रवि भाई हैं हमारे, उनकी माताश्री से मांग के लाई है माता। ये देखो, तो कल था हरेला। लोग क्या करते हैं, सिर्फ हरेले के दिन ही पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो पेड़ लगते रहते हैं, और जब भी मिल जाए तब लगा दो पेड़, है ना। ये हम क्या, और ये देखो, ये है पापड़ के पत्ते। बचपन में इतना खेल करते थे ना इन पे। देखो ये इनके ऊपर जो ये बूंदे हैं ना, ये मतलब वो नहीं होती, बिल्कुल मिक्स नहीं होती, बिल्कुल बूंद की तरह होती है। देखो ये खेलने में बड़ा मज़ा आता है। देखो जैसे ये है, ये देखो कैसे टिके हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे चांदी के वो होंगे कुछ, बिल्कुल एक एक करके गिर रहे हैं नीचे। तो कम लौड़े थे। तो ये देखो नारंगी के पेड़। अब आपको एक आइडिया देता हूँ, ये हमारा घर है, ये ऊपर छोटा सा बाड़ा है, उसके नीचे ये है। तो एक तो हमने यहाँ पे लगा रखा है बिल्कुल एंड में एक पेड़, वो माल्टे का है। उसके ऊपर एक और माल्टे का पेड़ है, बीच में सेब का पेड़ है। इधर जाके एक थोड़ा बड़ा पेड़ है जो वो नारंगी का पेड़ है। इधर फिर माल्टे का पेड़ है, और सीढ़ी के पास जो है 2 माल्टे के पेड़ हैं। इधर एक नारंगी का पेड़ अभी ये लग रहा है। 2 माल्टे के पेड़ इस गली में है। हाँ कम सोचो, मतलब इतने से एरिया में हमने 10 पेड़ लगा रखे हैं। 10 तो भले, लेकिन हाँ 3 माह तो बुनी में यहाँ से लेकर मतलब 4 तो यही है, 2, 5, 6, उसके बाद 7। तो आने वाले 1-2 सालों में जब यहाँ पे बढ़िया से वो हो जाएंगे ना, पौधे लंबे हो जाएंगे और फिर ये फल देने शुरू हो जाएंगे, तब आएगा मज़ा। चौतरफा पेड़ ही पेड़ है। घर के आसपास सही रहते हैं पेड़, क्योंकि अगर हम इनको मकान के पीछे लगाते तो आपको पता ही है, जो जंगली वो है जानवर हैं हमारे, गुणी बांदर हैं, वो खा जाएंगे। या कम था इस छोटे पापड़ के पेड़ की बलि चढ़ा दी मैंने। इसको ठीक कर दे, अभी भी जाग इसका है। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। इसीलिए बाड़े में बिल्कुल ढंग से जाना पड़ता है। और देखो एक पेड़ ये लगा रखा है छोटा सा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद उधर तो हमारे बड़े पेड़ हो गए हैं काफी कम। ये रहा, हाँ उधर, और एक तो पहले से था वहाँ पे। ओहो, ये तो बनी, अभी तो बनी, तो ये तो 10-12 से ज्यादा है हमारा। तो हमारे इतने से एरिया में 10-12 से ज्यादा पेड़ लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नीचे हमारे अरबी के पत्ते हैं, अरबी के पौधे हैं, उनको बचा के चलना है। तो ये है, जैसे देखो एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा, एक ये है सेब का वहाँ पे है, ये तो नारंगी का बड़ा हो गया है। तो पेड़ ही पेड़ है हमारे पास, तो पेड़ ही पेड़ है। बाकी अभी मैंने बताया था कि जो चिचन है, चिचन निकालना है दिन के साग के लिए, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। शाम को बल उसकी सब्जी बनाएंगे, फिलहाल अभी कुछ और
बनाएंगे, साग बनाएंगे, झोली साग बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, लेकिन कुछ और बनाएंगे। दाह छोड़ दो तुम अब तो। मतलब कुल मिला के इतनी सी बात है कि हमारे घर के जो सामने वाले एरिया में है, आने वाले 2-3 सालों में 11-12 पेड़ हो जाएंगे सामने। अगर सामने पेड़ रहेंगे तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता। बाकी जो जंगली जानवर से बचाव होगा वो तो अलग ही होगा। घुंग्यास moving to Sarania घुंग्यास moving to तुमको क्या पता? तुमको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या? अरे त्या भरत घ्या बसून मसत का खेळ चोरी ना बोला तो दगड़ियो ये इनको हाँ हुई तो आखिर छोड़ने के लिए हथियार काखेर तो है नहीं अभी। अब हलता हथियार फैलो बनी। तो दगड़ियो आज आपके सामने एक पहाड़ी हथियार तैयार हो रहा है जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं घुंग्योसा, है ना। हमारे जो है आजकल बढ़िया सी सब्जी हो रखी है जिसको हम बोलते हैं चिचंडा। चिचन बोलो ना, हिंदी में क्या बोलो ना, जे बीज। तो वो बेल पे बहुत ऊपर लगी हुई है, तो उतने ऊपर तो हम पहुंचते नहीं है। अगर हम लगुल को धंधोड़ेंगे या उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा बेल है वो भी उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये देखो इस प्रकार का ये घुंग्यास बन गया है। साउथ का हथियार नहीं होता। अब इससे हम पता क्या करेंगे ऐसे। पूरी टीम जानी दगड़मा। ये है देखो, ये है चिचंडा, चिचन बोलते हैं जिसे। देखो ऐसे हाँ हाँ थोड़ा, हाँ ऐसे अंदर के डालो। हाँ ये ना ना देखो कामयाबी देखो, लगुन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बिल्कुल ऊपर से। इसको बोलते हैं पहाड़ी जुगाड़। क्या बोलते हैं? ये है हथियार और ये है आज का शाम का भोजन हमारा। बढ़िया देखा, ये बड़े हिसाब है ना। जहां ना पहुंचे तुम्हारे हाथ वहां पहुंचे हमारा जुगाड़। शट शट देखो दो माता श्री। तो दगड़ियों आमतौर पर क्या होता है, जो घुंग्यास बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है कि लकड़ी का ही हिस्सा होता है। लकड़ी ऐसी सी होती है जिसमें लकड़ी इस शेप में हो। तो हमने इसको घुंग्यास इसलिए बनाया है ताकि नुकसान ना पहुंचाए। अगर लकड़ी भी होती तो कटता कैसे हो, पूरे लगुल को ऐसे ऐसी हो जाती है उसकी। लेकिन ये मजबूत बहुत भाई है। खस खाली एक निशान लगा उस पर, क्या और ये खस नीचे। नहीं खुशबू तो सुंगो उसकी, कितनी बढ़िया खुशबू आती है उसकी, अरे बिल्कुल फ्रेश। दूध लगे बनने। अरे ऐसा स्वाद हो तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो दगड़ियों चीचन तो हमने निकाल दिया है और अब ऊपर आड़ू के पेड़ पे चाचा श्री गए हुए हैं आड़ू निकालने। देखो अमन सिंह कैच कर रहा है नीचे से। अमन यार तो फेंक कर हुने। अमन यार सीधा हाथ फेंक आराम से, ले फेंक ऊपरी मार यार। तो कौ फेंक रही है दीवार में। ये आड़ू देखो आप। ये देखो ये और अरे तुम कौ फेंक रहे तो तीर ना। रुको जा अपना फेंक। ए तीर फेंकी, तीर चला तीर। हम निकाल गो सा ये लेट सगिरी सा। देखो आड़ू ही आड़ू आ गए हैं। देखो आप यो हम सा सुगिरी सब भी। ओ परली बांदर जा सावास। आड़ू देखो आड़ू मस्त वाले एकदम। एंजॉय। वाह मजेदार। ओ परी ओ मुके बाबू ओ परी के कुछ आयो ओ परी तू आज तो बानी आज बर खाई जान से दगड़ियों नहा जाता मैं। और यहाँ भी जो सुबह भैंस ने सील्ड पाने का कार्य किया है उसका जो खूंटा है उसको गाड़ दिया गया है ढंग से। वो देखो यार ढूंढ लिया ढूंढ। ये देखो ये मन आराम से रे ए सगिरी। हाँ या तो हमने अब्बे की टेबल में रख या तू भी खा ले। तो दगड़ियों शाम की चाय पीने आए हैं चाची के घर और यहाँ देखो कंपटीशन चल रहा है यहाँ लक्ष्मण और चाचा में। ये मेरी जुगा। अब देखो तुम। हाँ तो उम्र दिया ना तू
ये नहीं गाड़ा था ना जब तक क्या ची क्या चू ये देखो ऐसे तो ना शरीर बना रखा है लोहा बदन। और देखो बारिश भी हो गई है प्रारंभ बढ़िया वाली। तीसरा बार में 4 बार और बहुत बढ़िया। और पहले बार में 10 मिनट के बाद ए भाई चाय पिलाओ, चाय पर खसुर हुए, जल्दी पिलाओ चाय। और देख रहे हो जिस बारिश की सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था मैं, अब जाके आई है वो। सुबह हल्की फुल्की आई थी 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद बंद हो गई थी, लेकिन अभी लग रहा है कि अच्छी खासी बारिश आएगी। तो पहले चाय पीते हैं और फिर इस बारिश में स्नान करेंगे फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तक बरखा आना देने से बरखा आने देने बरखा बारिश शुरू हो गई है। दगड़ियों देखो आहा, मैं चाय खत्म करता हूँ, फिर उम्मीद है कि अच्छी बारिश आएगी और हम नहा जाएंगे आज। तो दगड़ियों रात्रि भोजन हो चुका है और ये बारिश जिसका सुबह से इंतज़ार कर रहा था मैं, ये जो है बहुत तरसा रही है आने को। ठीक हम सोने लगेंगे, ठीक 11-12 बजे के करीब इतनी भयंकर बारिश होगी और 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल तबाही टाइप मचा देगी। इतनी भयंकर बारिश हो रही है सिर्फ रात को, पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ रात को ही बारिश हो रही है। तो चलिए जैसा भी है ठीक है, ठंडा रहे मौसम, क्योंकि दिन में अगर धूप आ रही है तो उमस इतनी ज़्यादा हो जा रही है क्या बताएं। बाकी जो शाम को हमने चिचंडा तोड़ा था उसकी सब्ज़ी बनाई थी, क्या बेहतरीन सब्ज़ी बनी है उसकी, मज़ा आ गया खा के। तो चलिए इसी बढ़िया और ठंडे मौसम के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि व्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।